तो अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स के क्लास 9 के चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.3 और एक्सरसाइज 1.3 के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो इसी वीडियो में सॉल्व किए जाएंगे। तो आप एक्सरसाइज 1.3 के लिए वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखें। और यदि आप कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना चाहते हो एक्सरसाइज 1.3 का, तो मैं नीचे टाइमलाइन में उसका टाइम डाल दूंगा, आप उस पर डायरेक्ट क्लिक करके उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जाके देख सकते हैं। तो एनीवे, तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो हमसे जो है ना, जो पहला पूछा गया क्वेश्चन नंबर 1, उसमें पूछा गया है कि राइट दी फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। ठीक है, तो ये नीचे दिए गए हैं और बोला है कि भाई इनको आपने क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है और जो है बताना है किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको डेसिमल एक्सपेंड करेंगे इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है कुछ इस प्रकार से, हम जब भाग देते हैं ना, तो ये है 36। अभी 36 को हम लोग डिवाइड करने वाले कितने से, 100 से। लेकिन आप देखिए अभी 100 से 36 चलता है क्या, नहीं चलता है ना। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 0 लगाना है, डेसिमल लगाना है और उसके बदले एक 0 लगेगी यहाँ 36 में। ओके, अब ये कितने से चलेगा, ये चलेगा 3 से, क्योंकि 300 हो गया इधर। ठीक है, अभी रिमाइंडर बच गया 60। डेसिमल ऑलरेडी लग चुका है तो एक 0 हम लगा सकते हैं विदाउट डूइंग एनीथिंग। अब ये 6 से चलेगा और ये हो गया 600 और ये हो गया कैंसिल। अब देखिए हमने इसको डेसिमल फॉर्म में कर दिया कन्वर्ट। अब हमको बताना है कि ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, वो बताना भी जरूरी है। अब डेसिमल एक्सपेंशन जो है ना, मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बताया, दो तरह के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग एक नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग दो तरह के होते हैं, लेकिन टर्मिनेटिंग वो होते हैं जिसका रिमाइंडर 0 हो जाता है। इसका रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, ये डेसिमल एक्सपेंशन है टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे 36/100, ये कितना बनेगा 0.36, और ये क्या है, टर्मिनेटिंग। ओके, ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है जी, ये हो गया पहले का आंसर। अब हमारे हैं 1.1 पे 1/11 करना हमने। ठीक है, तो चलिए इसको भी भाग देना शुरू करते हैं और देखेंगे किस प्रकार का बनेगा। अगेन वही लॉन्ग डिवीजन मेथड हम यूज़ करेंगे। ये 11 को हमने सॉरी, ये मैंने गलत कर दिया, ये 11 नहीं है, ये है 1। ठीक है, इसको फिर से कर लेता हूँ मैं। तो ये बेसिकली क्या है, हमने क्या करना है, 1 को डिवीजन करना है 11 से। ठीक है जी, तो हमने 1 को डिवीजन 11 से करना है। अब देखिए 1 11 से चल नहीं सकता, तो अब हमको क्या करना है, यहाँ 0 पॉइंट लगना है, उसके बदले यहाँ पे हम लगा सकते हैं 0। ठीक है जी, अब भी प्रॉब्लम पता क्या है, अब भी आपका जो है ये चल नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि 10 अगेन काफ़ी छोटा होता है 11 से, तो अब हमको एक और 0 लगाना है, उसके बदले यहाँ पे लगेगा 0। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है, आपको आना चाहिए ये। ठीक है, अब ये 9 से चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लगेगा 9 और 11 इंटू 9 क्या होता है, 11 99 होता है, 99। अब ये आ गया 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे गेम है। अब क्या ना, क्योंकि हम 1 से चले थे, 1 को हम 11 से डिवाइड कर रहे थे, तो हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास अगेन रिमाइंडर क्या आ गया, 1। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे ना, तो अगेन 09 आएगा, फिर से 1 आ जाएगा, 09 आएगा, फिर से 1 आ जाएगा। तो अगर हम इसको करते जाएंगे ना, तो ये 090909 आता ही जाएगा अगर हम इसको लगातार करते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह की इसको हम एक्सपेंशन को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.09 जो रिपीट होने वाली रकम है उसके ऊपर हम ऐसे बार लगा देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि 1/11 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.09 इसके ऊपर लगा देंगे बार। अब देखो ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। पूछिए क्यों, क्योंकि इसका एंड नहीं है कहीं पे भी। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में कौन सा टाइप है, रिपीटिंग, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर टाइप का पैटर्न रिपीट हो रहा है। ठीक है, 0909 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, तो ये कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, तो अभी करते हैं थर्ड पार्ट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, पार्ट 3। ठीक है, अच्छा पार्ट 3 में क्या है, 4 से ही 1/8 दिया गया, तो इसको ना हम थोड़ा सा ना एक्सपेंड कर लेते हैं। इसको हम कैसे कर सकते हैं, 4 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस 1, ये पूरा डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा। ठीक है, 4 इंटू 8 क्या होता है, 32 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8। अब ये क्या हो गया आपका 33/8। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमने इसको करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको पता ही होगा, ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, कोई हुआ नहीं है, सिंपल चीज़ है। ठीक है, अभी हमने क्या करना है, देखिए 33 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे हम। तो अब देखिए 8 33 से चल पड़ता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या होता है, 8 चौके कितना होता है 32, तो ये 32 से चलेगा। अब ये क्या आ गया, 1 बच गया। ओके, अब 1 तो 8 से नहीं चलेगा ना, तो इसके लिए हमको यहाँ डेसिमल लगाना पड़ेगा, उसके बदले यहाँ हम 0 लगा सकते हैं। अब ये चल पड़ेगा 8 1 से, 8 एकम 8, नीचे बच गया 2। ठीक है, अब 2 के पीछे एक और 0 लग जाएगी। अब 8 दूने कितना होता है 16, अब बच गया 4। अब एक और 0 लगेगी, ये 5 हो गया, क्योंकि 8 पंजे होता है 40, इसका रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है, अगेन जिसका रिमाइंडर 0 आ जाता है ना, वो कौन से होते हैं, टर्मिनेटिंग टाइप के। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि 4 सही 1/8 हम कितना लिख सकते हैं उसको, इसके बराबर। ठीक है, वो है 4.125। और ये कौन से टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, ये है टर्मिनेटिंग। ठीक है, बहुत सिंपल है, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। टर्मिनेटिंग रहेगा तो नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा। नॉन टर्मिनेटिंग के दो टाइप के रहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग का भी शायद कोई एक एग्जाम्पल आ जाता है, मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है,
अगेन वही करेंगे हम, लॉन्ग डिवीजन मेथड, 3 और इधर 13। ओके, तो देखिए अभी 13 3 से चलता है क्या, नहीं चलता, ठीक है। तो उसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 0 लगेगा, उसके बदले यहाँ पे लगेगा 0 डेसिमल, ठीक है। अब ये चलेगा सबसे पहले 2 से, ठीक है, क्योंकि 13 दूने होता है 26, ठीक है। अब कितना बच गया, यहाँ पे 4 बच गया, ठीक है। अब क्या चलेगा, 3 से चलेगा, सॉरी यहाँ पे 0 लगेगा और ये चलेगा 3 से, क्योंकि 13 3 कितना होता है 39। अब ये 1 बच गया, फिर से 0 लगा, ठीक है। तो अब ये नहीं चलेगा, क्योंकि अब आपको क्या है, एक और 0 लगाना पड़ेगा यहाँ पे, एक एडिशनल 0 लगाने के लिए, क्योंकि एक 0 लगा सकते हो आप डेसिमल का, लेकिन एडिशनल के लिए एक और लगाना पड़ता है। लॉन्ग डिवीजन मेथड है, आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब ये कितने से चलेगा, अब देखिए ये 7 से चलेगा, क्योंकि 13 7 कितना होता है 91। आपको टेबल आने चाहिए इन सब क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे बच गया आपका 9, फिर से पीछे एक 0 लगा, ओके। अब ये चलेगा 6 से, क्योंकि 13 6 कितना होता है 78, ओके। अब क्या बच गया यहाँ पे 1 2 12 बच गया ना, 10 में से 8 गया 2 और 8 में 7 गया 1, फिर से एक 0 लगेगा, अब ये हो गया 120, ठीक है। अब ये कितने से चलेगा, अब ये चलेगा 9 से, क्योंकि जो 13 इंटू 9 होता है ना 117 होता है वो, ठीक है। अब यहाँ कितना बच गया जी, यहाँ बच गया आपका 3। अब देखो फिर से गेम आ गई। अब हम 3 से शुरू हुए थे और 3 पे आके खत्म हो गए, ठीक है। यहाँ ये देखिए ये वाले 3 से शुरू हुए थे, हमने 3 से डिवाइड करना शुरू किया था इसको, और अब हम लोग यहाँ इस 3 पे आ गए। अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे ना तो अब ये पैटर्न रिपीट होता जाएगा, अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। ये पैटर्न रिपीट 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 होना ही होना है, ठीक है। तो अब समस्या ये हो गई है कि अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो ये रिपीट होगा, तो इसका मतलब ये रिपीट होता जाएगा, तो मैं इसके ऊपर ये बार लगा सकता हूँ, और इसका रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, ठीक है। इसलिए क्योंकि रिमाइंडर नहीं 0 हुआ, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन रिपीट हो रहा है इसलिए ये रिपीटिंग है, ठीक है। तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप का। तो हम क्या कर सकते हैं, जो 13/3 है ना, उसको हम आंसर में लिख सकते हैं ऐसा, ये हो गया 0.230769। ये पूरा का पूरा रिपीट होगा, ये पूरी 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट बार बार रिपीट होती जाएंगी, ठीक है। और ये कौन सा टाइप है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। ये रिपीटिंग टाइप है, ये बहुत ऐसे है सिंपल वे में। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना वो देखिए कैसा है, ये है 2/11। अगेन हम वही लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाएंगे हर बार का फंडा, ठीक है। ये मैंने चालू किया लॉन्ग डिवीजन मेथड से, हो गया 2 को हमने 11 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब देखिए अब समस्या फिर से वही, ये तो चलेगा नहीं, तो हमको यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, तो उसके बदले मुझे क्या है 0 और पॉइंट लगाना है, ठीक है। तो ये चलेगा पहले 1 से, ठीक है। ये 1 से चलेगा तो क्या होगा, ये 11 हो जाएगा। अब नीचे क्या बच जाएगा, 9 बचेगा, उसके बाद 0 लगेगा, ऑलरेडी डेसिमल लगा है, ठीक है। और 11 8 क्या होता है 88 होता है, 88, ठीक है। ये हो गया 88। अब फिर से 2 बच गया। अगेन देखिए क्या हुआ, हम 2 से शुरू हुए थे, हम फिर से 2 रिमाइंडर आ गया इसका। अब हम आगे बढ़ेंगे ना, ये 20 होगा, फिर ये 11 बचेगा, ये ऐसे कर करके अब ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये ऐसे 1818 रिपीट होगा इसका, ओके। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 2/11 है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.1818, ये ऐसे रिपीट होता जाएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 0.18, इसके ऊपर लगेगा बार, तो क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 कभी नहीं होगा, इसलिए ये अगेन नॉन टर्मिनेटिंग टाइप है। और नॉन टर्मिनेटिंग में कौन सा है, रिपीटिंग है, ठीक है। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ओके। आप थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, यहाँ पे मुझे पता है वीडियो थोड़ा स्लो हो जाता है क्योंकि लिखने में टाइम लगता है, ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है ना, 329/400 इसने बताया, ठीक है। तो हम यहाँ से करना चालू करते हैं, 329 इसको हमने डिवाइड करना है 400 से। अब देखिए ये तो चलता नहीं है इससे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे, उसके बदले क्या 0 और पॉइंट लगेगा, ठीक है। अब ये कितने से चलेगा, देखिए ये 32 है, ये 4 है, क्योंकि ऐसे लॉन्ग डिवीजन का तरीका है। वैसे तो 3290 है और ये 400 है, लेकिन 32 और 4 है तो 8 से चल पड़ना चाहिए, तो 8 चौके 32 हो गया, ठीक है। और अभी क्या बचा आपका, ये 90 बच गया, क्योंकि 32 तो कट गया, एक और 0 लगा दिया, ये बच गया, ये आ गया 900। तो ये 2 से चल पड़ेगा, क्योंकि 400 इंटू 2 हो गया 800, ओके। अभी क्या बचा, यहाँ 100 बच गया, अब मैंने एक और 0 लगा दी, ठीक है। अब ये क्या ना, अगेन 2 से चलेगा ये, अब क्या बच गया यहाँ पे 800, अब नीचे क्या रह गया 200 आ गया रिमाइंडर में। अब मैं एक और 0 लगा दूंगा, ये 20 है, ये 4 है, तो 5 चौके 20 होना चाहिए, ठीक है, 2000, इसका रिमाइंडर आ गया 0, ठीक है। तो भाई ये क्या है, तो हम आंसर में क्या लिख सकते हैं, 329/400 इज इक्वल टू 0.8225, क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 है इसलिए ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ओके। तो अब ना हम लोग करने जा रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.3 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है कि यू नो दैट 1/7 इज दिस मच, ठीक है, इतना बताया गया। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, ये एक्चुअली 3/7 अगेन रिपीट हो गया है, ये 4/7, 5/7, 6/7 है, ठीक है, ये होना नहीं चाहिए, ये रिपीटेड है,
ठीक है। एनीवे अब रहेगा तो रहेगा, कुछ नहीं कर सकते हम उसमें। बट हमको बेसिकली करना क्या है कि हमको विदाउट एक्चुअली जो हमने पिछले क्वेश्चन में लॉन्ग डिवीजन किया ना, उसको करे बगैर हम क्या ये सब वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अगर हमको ये वैल्यू पता है तो भाई बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग करना चालू करते हैं। सबसे पहले देखिए 2/7 करते हैं। इसको हम देखिए कैसे लिख सकते हैं। 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1/7। ये कैसे हो गया 2 इंटू, अब 1/7 की वैल्यू ना हमको यहाँ पे दे के रखी हुई है, तो हम 1/7 की जगह सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो ये हो गया 0.142857। ठीक है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे ना मल्टीप्लाई कर लेते हैं रफ में। ठीक है, 0.142857 मल्टीप्लाइड बाई 2। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 7 दूने 14, एक बच गया, 5 दूने 10 और एक 11, एक आ गया, 8 दूने 16 और एक 17, एक आ गया, 2 दूने 4 और एक 5 आ गया, 4 दूने 8, एक दूना दूना और ये लग गया ऐसे। सॉरी मैं ऐसे ही पढ़ाई पढ़ता हूँ, सो आई कांट हेल्प इट आउट। तो ये कितना हो जाएगा जी, इसको वाइट कलर में लिख देता हूँ। ये हो जाएगा आपका 0.285714, इसके ऊपर लगेगा बार। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है बार लगाना। अब इसी प्रकार से ना सारे के सारे क्वेश्चन ही ऐसे ही होंगे। ठीक है, सारे के सारे ऐसे क्यों होंगे, क्योंकि उसका कारण ये है कि हम 1/7 का रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। तो देखिए अभी 3/7 क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1/7। अगेन 1/7 की जगह ये सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो रहेगा 3 इंटू 0 पॉइंट, एक्चुअली ये ना बार रहेगा, ये थोड़ा सा मैं जल्दबाजी में बार लिखना भूल गया, बार चाहिए क्योंकि हमने 1:1 रिप्लेसमेंट किया है। ओके, तो 3 इंटू 0.142857 ये बार रहेगा, बार बहुत ज़रूरी है। ओके, ये थोड़ा सा, तो ये क्या होगा अब इसको मल्टीप्लाई देखिए आप कर सकते हैं। मैं मतलब इसका डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ क्योंकि आप इसको बहुत इजीली कर सकते हैं, बहुत बड़ा काम नहीं है ये। तो ये आएगा 0.428571, इसके ऊपर बार। ओके, बार लगाना ज़रूरी है, मैंने पहले क्वेश्चन में बाई मिस्टेक लगाया नहीं था। ठीक है, तो अभी देखिए नेक्स्ट क्या रहेगा 4/7। अगेन 4 इंटू 1/7 दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 0.142857, इसका बार। अगेन जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आपका आंसर आएगा, यहाँ पे आप रफ में कर सकते हैं, तो ये आएगा 0.571428। इसके ऊपर बार लगाना ना भूलिए, अगर बार लगाएंगे तो ये फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 5/7 इज इक्वल टू 5 इंटू 1/7 दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 0.142857, इसके ऊपर बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.714285, इसके ऊपर लगेगा बार। ओके, और ऐसे ही आपका जो है नेक्स्ट अभी लास्ट बच गया 6/7 दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 1/7 दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 0.142857 बार। ओके, तो ये हो जाएगा 0.857142, इसके ऊपर लग जाएगा बार। तो ये सब आंसर है इसके। ठीक है, तो ये है मतलब हमने क्या किया, अभी ये सारे जो है ना इनको कन्वर्ट कर दिया डेसिमल में विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो अभी हमारे पास ये डेसिमल टाइप की चीज़ें दी है और डेसिमल नंबर्स दिए और हमको क्या करना है, ये p/q की फॉर्म में लिखने हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है ये। अब देखिए पहले का कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, हमारे पास 3 दिए, 1 2 3 दिए, तो हम लोग पहला वाला ले रहे हैं, इसका 0.6 बार। ओके, अब देखिए 0.6 के ऊपर बार लगा है। ठीक है, तो 0.6 के ऊपर बार लगाए ना, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 0 पॉइंट, ओके ध्यान रखिएगा 66666 से एंड नहीं हो रहा है। ठीक है, ये इसका मतलब ये है इनडायरेक्टली। तो अब हम कैसे करेंगे इसको, हम ना इसको x के बराबर मान लेंगे। हम क्या बोलेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.66666, ऐसे वो करते रहेंगे। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हमने इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करना है कितने से, 1 और जितने अंकों के ऊपर बार लगाए ना, जितने डिजिट, देखिए सिर्फ 6 एक सिंगल डिजिट के ऊपर बार लगा तो उतने से, 1 के पीछे उतने जीरो लगाने, तो 10 से करना हमने इसको। ठीक है, ध्यान रखने के बाद तो हमने क्या करना, मल्टीप्लाइंग 1/10, इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई करना। 10 को अगर x को अगर 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 10x, और जब 10 से इसको मल्टीप्लाई किया तो दशमलव जो है ना डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.66666, ऐसे एंड नहीं होगा इसका। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे ना, अभी हम क्या करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 फ्रॉम 2, मतलब इस इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 10x इज इक्वल टू 6.66666 ऐसे, और इसमें से माइनस करेंगे इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है, x ये माइनस लगा दिया, इज इक्वल टू 0.66666 ऐसे, इसका एंड नहीं है। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा,
ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 10x में से x गए तो कितना रह गया 9x, है ना, इज इक्वल टू, अब ये देखिए जहाँ से भी शुरू हुआ है ना सारे 6 एक दूसरे को कैंसिल करते हुए आ जाएंगे, लेकिन 6 में से जब 0 जाएगा तो सिर्फ ये 6 बच जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। अब 9x इज इक्वल टू 6 है, तो अब मैं ये 9 को मैं यहाँ लेके चला जाऊँगा, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना हो गया 6/9। ओके, 6/9 में क्या होता है कि ये कट जाता है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू देखिए 3 3 9 होता है और 2 3 6 होता है, तो ये हो गया 2/3। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। अभी हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में अगेन वही चीज़ है कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि 7 के ऊपर बार लगा, ये 4 7 दोनों के ऊपर नहीं लगा, ये चीज़ आप याद रखना, बार लगा सिर्फ 7 के ऊपर। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है ना, ऐसा मत समझना कि 4 7 की, तो इसमें 7 रिपीटिंग है, इसको हम लिख सकते हैं 0.47777, इसका कोई एंड नहीं है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब हम क्या बोलेंगे कि लेट x इज इक्वल टू इतना, ये है 0.4, ये 7 का कोई एंड नहीं है, ये खत्म ही नहीं हो रहा कहीं पे ना, इसको बोल दिया इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 को हमने कितने से मल्टीप्लाई करना है, हमने पिछली बार बताया था कि हमने 1 लिखना है, ये समझने के लिए ऐसा लिखना नहीं हमने ना, 1 लिखना है और कितने डिजिट के ऊपर बार लगा, सिंगल डिजिट है 7, तो हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, ये याद रखने का तरीका है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/10, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो जब 10 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, जब 10 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.7777 ऐसे चलेगा, तो इसको मैं इक्वेशन 2 बोल देता हूँ। अब मैं 2 में से 1 इक्वेशन माइनस कर दूंगा जैसे हमने पिछले उसमें किया था। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे हम सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक है, 2 में से 1 को माइनस करना है, तो देखिए इक्वेशन 2 क्या है 10x, दिस इज इक्वल टू 10x कितना है 4.7777 ऐसे। ठीक है, माइनस इक्वेशन 1 क्या है x इज इक्वल टू, उधर क्या है 0.4777 ऐसे, इसका कहीं एंड नहीं है ना। अब देखिए ये क्या बनेगा, 10x में से एक x गया तो ये रह जाता है 9x इज इक्वल टू, अब जब पीछे से माइनस करते हैं तो 7 7 7 7 का 0 0 बनता जाएगा, है ना। लेकिन जब इस 7 में से ये 4 में माइनस करूँगा तो यहाँ बच जाएगा 3, 10 मतलब यहाँ ऐसा ही रहेगा, 4 में से 0 गया तो ये बच जाएगा 4। ठीक है, तो x कितना हो जाएगा आपका यहाँ, जब ये 9 को मैं उस साइड लेके जाऊँगा, ये हो जाएगा 4/3/9। अब मैं दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा, डिवाइड भी कर दूंगा, क्योंकि मुझे दशमलव वहाँ पे शिफ्ट करना है, तो x मेरा कितना बन जाएगा 43/90, ये आंसर हो गया मेरा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया, कोई मुश्किल नहीं है ये। ठीक है, अब इसी प्रकार से ये वाला भी कर लेते हैं। अगेन देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये है 0. ये 3 देखो 3 डिजिट के ऊपर बार लगा है, तो ये तीनों ना आपस में रिपीट हो रही है, तो ये 001 001 001 ऐसे चल रही है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो हम x को इसके बराबर मान लेते हैं अभी, तो फिर से वही करूँगा कि लेट x इज इक्वल टू 0.001 001 001 ऐसे, ये इक्वेशन 1 है। अब देखो इसको इक्वेशन 1 को कितने से मल्टीप्लाई करना है, जैसे मैंने बोला था ना 1 लिखना है, उसके पीछे कितने डिजिट के ऊपर बार लगा 3 डिजिट के ऊपर, तो इसके पीछे 1 2 3 0 लगाने, तो 10,000 मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करना है इसको। ठीक है, याद रखना है बात। तो अब क्या है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/1000, 1000 से क्यों मैंने बताया ना 3 डिजिट के ऊपर बार लगा इसलिए। तो जब x को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू, जब यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल ना 3 पॉइंट उस तरफ खिसक जाएगा, तो 1 2 3, तो ये हो जाएगा 1.001 001 001 ऐसे एंड नहीं होगा इसका कहीं भी। ठीक है, ओके, ये हो गया इक्वेशन 2। तो अभी हम क्या करेंगे, सेम वही कहानी, सब्सट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 में से 1 को माइनस करना है। ठीक है, 2 इक्वेशन क्या है 1000x इज इक्वल टू 1.001 001 ऐसा, इसका एंड नहीं है। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है माइनस ये x है इज इक्वल टू ये कितना है 0.001 001, कोई एंड नहीं है इसका। ठीक है, ये ऐसा ही है। अब जब हम इसको माइनस करने जाएंगे तो जब 1000 में से एक जाएगा तो रह जाएगा 999। ठीक है, 999 x इज इक्वल टू, अब देखो जब ये जाएगा ना सब डिजिटें मैच कर रही है, 1 में 1 गया 0 0 से 0 गया 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो ये एक्चुअली 1 रह जाएगा। ठीक है, दशमलव के पीछे 0 का कोई मतलब नहीं होता, एक्चुअली ये 1 रह जाएगा, तो इसका मतलब 999x इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसका मतलब x कितना होगा, ये 999 उस साइड चला जाएगा बटे में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/123, ये है इसका आंसर। ठीक है, तो 1/999 इसका आंसर है। तो चलो अभी हम लोग करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि एक्सप्रेस 0.99999 इन द फॉर्म ऑफ p by q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस, हेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा पूछा गया है। तो देखिए सर, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि हम जब इसका आंसर निकालेंगे ना, इसके सोल्यूशन में हम लिखेंगे कि लेट x इज इक्वल टू 0.99999
99999, ये एंड नहीं हो रहा, इट्स ऑलमोस्ट गोइंग टिल इन्फिनिटी, इसको हम 1 मान लेते हैं, ठीक है, इक्वेशन 1। अभी वही करेंगे हम कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब इस पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जब x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 10x इज इक्वल टू, जब ये 0.99 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डेसिमल है ये शिफ्ट हो जाएगा 1 पॉइंट उधर, तो ये आ जाएगा 9.9999, ये ऐसे चलता रहेगा। ये इक्वेशन 2 हो गई, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे कि 2 में से 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है। अच्छा, इक्वेशन 2 क्या है, 10x इज इक्वल टू 9.9999 और ऐसे एंड तक, माइनस इक्वेशन 1 क्या है, x इज इक्वल टू 0.9999, ओके। ये भी ऐसे एंड तक चलती जाएगी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 10x में से एक x गया तो रह गया 9x, ओके, इज इक्वल, इसका क्या 9 से 9 सब एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, क्योंकि 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 0 9, तो ये 9.00 हो जाएगा, और दशमलव के बाद 0 लगाने की कोई जरूरत नहीं होती, तो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 9। अब यहाँ से x क्या हो जाएगा, ये वाला जो 9 है वो उस साइड जाएगा और बटे में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9/9, तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, x इज इक्वल टू 1 आंसर आया। अब इसने ये बोला है कि ये जो आंसर आ गया है, ठीक है, इसके बारे में बोलता है कि आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, यस वी आर सरप्राइज्ड, क्योंकि इसका मतलब ये, क्योंकि ये जो हमारा जो x था वो 0.9999 था, ये 1 नहीं था, लेकिन इसका आंसर आया 1। लेकिन क्या ये सेंस बनाता है, बिल्कुल सेंस बनाता है। वो इसलिए सेंस बनाता है क्योंकि देखिए 0.9999999 है ना, अगर ऐसे इनफाइनाइट चलता रहेगा, अगर हमको क्या, जब डेसिमल्स की हम लोग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं तो हम क्या करते हैं, अगर ये 9 के करीब है तो उसका अगला, हाँ, हम डिजिट पकड़ लेते हैं, जब हमको इसके डिजिट कम करने पड़ते हैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेने के लिए। तो उस केस में क्या हो जाता है ना कि 9 की जगह हम 10 ले लेंगे, जब इसकी जगह 10 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 1.0 बन जाएगा, इसलिए ये सेंस बना रहा है। 1.0 कैसे बनेगा, इस 9 की जगह अगर मैं 10 लूंगा तो ये क्या हो जाएगा 0, और ये हंसल इधर आ जाएगी, ये 0, ये हंसल इधर 0 0 0 0, ये 1 इधर आ जाएगा। तो ये क्योंकि इट इज क्लोज टू 1, 0.99999 जो है ना इनफाइनाइट तक जाता है, तो ये क्लोज टू 1 है, तो इसका अप्रॉक्सीमेट आंसर जो है 1 आता है, ठीक है। तो इसलिए ये सेंस बना रहा है, ओके। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर, ठीक है। हमको क्या करना है, ये डिवीजन फॉर्म करनी है और इसका आंसर निकालना, तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे। और ये बोला कि कितने मैक्सिमम डिजिट है जो रिपीट होंगे इसमें। मैंने ना थोड़ा सा सहूलियत के लिए ये 17 का टेबल यहाँ लिख रखा है ताकि आप लोग समझें, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 17 का टेबल ना आना चाहिए अगर एग्जाम में आया, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा फास्ट आपने सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि हमने 1 से 17 को डिवाइड करना है, ओके। तो और कितने जहाँ जब तक डिजिट रिपीट नहीं होती ना तब तक हमने करते रहना है, ठीक है। तो चलिए इसको करना चालू करते हैं। सोल्यूशन हमने क्या करना है, 1 को डिवाइड करना है कितने से, 17 से। ये तो इससे चलता नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर ये इससे नहीं चलता है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इधर 0 लगाना है, पॉइंट लगाना है, और उसके बदले यहाँ पे लगेगी 0। लेकिन अभी प्रॉब्लम पता क्या है, प्रॉब्लम अभी भी नहीं चलता, तो इसके बाद एक और 0 लगानी है, जिसके बदले हमने यहाँ पे एक और 0, तो 0.0 हो गया। अब ये 100 हो गया, अब ये चलेगा, ठीक है। तो 100 से जस्ट पीछे ना 17 का कौन सा डिवीजन है, देखो 17 यहाँ इसलिए मैंने लिख रखा है, 17 पंजे होता है 85 और 17 छिक्के होता है 102, तो ये 5 से चलेगा। ये आपकी इसके लिए लिखा है मैंने, थोड़ा सा फास्ट हो जाए करने के लिए, ओके। तो 17 का टेबल याद कर लो जिसने क्वेश्चन अगर फास्ट करना है तो, ठीक है। तो ये 5 से चलेगा, तो 17 × 5 कितना होता है 85, ओके। तो 85 से ये चला, अब नीचे क्या रह गया 15, अब एक और 0 लगा, ठीक है। तो अब ये कितने से चलना चाहिए, देखिए ये 150 के जस्ट नीचे वाला कौन सा है, अगर मैं इसको 9 से चलाऊंगा तो 153 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 8 से चलेगा क्योंकि 136 होगा, तो ये भी 8 से चलेगा। 17 8 कितना होता है 136, ओके। तो अब ये 14 बच गया, अब एक और 0 लगा इधर, ठीक है। अब एक और 0 लगा, तो अब ये कितने से चलेगा, अगेन ये 8 से ही चलेगा, ठीक है। तो ये अगेन 136 है। अब यहाँ कितना बच गया 4 बच गया, ठीक है। अब ये 4 बच गया तो एक 0 लगा इधर, ठीक है, और एक 0 लगने के बाद क्या हो गया 40 बन गया, ठीक है। अब ये कितने से चलेगा 2 से चलेगा, क्योंकि 17 दूने कितना होता है 34। अब ये 6 आ गया इधर, ठीक है। एक और 0 लगा, अब ये कितने से चलेगा, अब ये चलना चाहिए आपका 3 से। पूछिए 3 से क्यों चलेगा, ये 3 से इसलिए चलेगा क्योंकि 17 3 होता है 51, ठीक है। यहाँ देखिए टेबल में क्लियर है 17 3 51, और ये कितना बच गया इधर 9 बच गया, अब 0 लग गया, ठीक। अब ये कितने से चलेगा, यहाँ देखिए टेबल में ये 5 से चलेगा क्योंकि 85, अगर 6 से चलेंगे तो 102 हो जाएगा, तो ये 5 से चला, तो ये कितना आ गया 85, ठीक है। इसको अब मैं यहाँ लिखना चालू कर देता हूँ, तो यहाँ लिखता हूँ अभी इसको मैं 90 में से 85 गया, अब ये बच गया 5, ठीक है। तो 5 को मैंने 0 कर दिया, अब ये कितने से चलेगा, ठीक। अभी आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि मैं 5 के बाद जब 0 लगा दूंगा तो ये अब फिर 2 से चलेगा, क्यों, क्योंकि 2 से करूँगा 34 होगा, 3 से करूँगा तो 51 हो जाएगा, तो ये 2 से चला, अब ये कितना हो गया ये 34,
ठीक है। अगर 17 का टेबल आता तो ईजी है, 17 का टेबल नहीं आता तो दिक्कत है, ठीक है। अब यहाँ कितना बच गया 16, अब एक और जीरो लग गया, ओके। तो अब ये कितने से चलना चाहिए, देखिए 160 है, ये 9 से चलेगा, ठीक है, क्योंकि 10 से तो चल नहीं सकता, 117 आएगा, 9 से चलेगा, देखो 17 ना आए 153 होता है, तो ये 9 से चला, ये हो गया 153। अब इसको मैं, ये कितना बच गया इधर 7 बच गया, ओके। अब 7 बचा है तो एक और जीरो लगी, अब कितने से चलेगा ये, देखिए 4 से चलेगा, क्यों 17 चौके 68 होता है, 17 पंजे 85 होता है, ठीक है। तो ये 4 से चलेगा, 4 से चलेगा तो ये 68 हो गया। अब यहाँ पे 2 बच गया, अब एक और जीरो लग गया, तो अब ये 1 से चलेगा, ठीक है, 17 एकम 17, अब ये 3 बच गया, अब और जीरो लगा, अब ये कितने से चलेगा, अगेन 1 से ही चलेगा, क्योंकि 2 से करेंगे तो 34 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो गया अभी आपका 17 एकम 17, ठीक है। अब ये 17 में से 30 में से 17 गए तो कितना बच गया, तो ये बच गया 13, ठीक है। यहाँ पे 30 में से जब 17 गए तो 13 बच गया, एक और जीरो लगा, ठीक है। अब ये 130 बन गया, अब ये कितने से चलेगा भाई, ठीक है, यहाँ देखिए ये चलेगा 7 से, ठीक है। तो अब ये 7 से चलेगा, तो 7 से चलने के बाद ये 119 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 7 लग गया, ठीक है। तो ये 119 आ गया, अब ये कितना बचा, ये बचा 11, ओके। अब जब 11 बचा तो अब हम एक और जीरो लगाएंगे, ठीक है। अभी क्या होगा, अब ये 6 से चलेगा, क्योंकि 6 ही 102 है, अगला तो 119 से बढ़ा जाएगा, तो ये 6 से चलेगा, तो ये 6 लिख दिया इधर ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा 102, ओके। अब ये कितना बचा 8 बचा, अब एक और जीरो लगा, अब ये कितने से चलेगा, ये 4 से चलेगा, क्योंकि 4 से अगर हम चलाएंगे ना तो 68 रहेगा, 5 से रहेगा तो 85 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 68 हो गया, ओके। तो यहाँ बच गया 12, अब एक और जीरो लग गया, ठीक है। अब एक और जीरो लगने के बाद अब ये कितने से चलेगा, देखिए यहाँ पे 7 से, क्योंकि ये 119 है, ठीक है। तो ये 7 से चलेगा, 119 हो गया इधर, ठीक है। अब ये कितना बच गया 1। अब देखो हमने इतना बड़ा डिवीजन किया ना इसको, ठीक है, हमने इसको इतना बड़ा डिवीजन करने के बाद हम लोग अल्टीमेटली जो है 1 पे पहुंचे जहां हम शुरू हुए थे। अगर हम इससे अब आगे बढ़ना चालू करेंगे ना, देखिए यहाँ पे हम लोग इस 1 से शुरू हुए थे, ये वाला 1, ये वाला 1, और अल्टीमेटली सेम जो है यहाँ पे रिमाइंडर आ गया। अब ये प्रोसेस फिर से रिपीट होगी, इसका मतलब कि जितनी भी डिजिट आई ना ये सारी की सारी रिपीट हो जाएगी, ठीक है। तो 1/17 कितना होता है 0.058823529411764 ठीक है। ये बार बार रिपीट होगी, तो इसके ऊपर मुझे ऐसे बार लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ये है द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट, ठीक है, जो रिपीट होगी ब्लॉक में वो है इतनी, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये इसका आंसर है, ओके, ये वाला, ये है इसका आंसर 1/17 का। तो ये क्वेश्चन क्या है ना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इस क्वेश्चन की सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि इसमें आपको 17 का टेबल आना चाहिए। अगर 17 का टेबल आता तो कोई इशू नहीं आता तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हो ये फिर भी जाएगा। तो चलो इसका क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस एक्सपेंशंस। कैन यू गेस बट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। ये बता रहे कि ये जो इसका डिनोमिनेटर है ना q, इसमें से क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि जब हम p by q को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वो टर्मिनेटिंग बन जाए, ठीक है। तो चलो 2-4 एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ठीक है, जैसे हम पहला एग्जांपल लेते हैं 1/2। 1/2 कितना होता है 0.5, टर्मिनेट हो गया ना। 1/5 कितना होता है 0.2, ये टर्मिनेटिंग हो गया। 1/10 कितना होता है 0.1, ये अगेन टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है। लेकिन एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1/3, ये टर्मिनेटिंग होता है क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये बनता है 0.3333, इसका कोई एंड नहीं आता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नीचे क्यू है ना, क्यू में पता क्या होना चाहिए, जो क्यू है अगर मैं इसके फैक्टर निकालूँ ना, उसमें 2 × 5 ही होना चाहिए, या सिर्फ ओनली 2 होना चाहिए, या सिर्फ ओनली 5 होना चाहिए। इन दोनों के अलावा कुछ और रहेगा ना तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है ना क्यू का क्या होना चाहिए, क्यू में ऐसा होना चाहिए कि द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू हैज़ ओनली पावर्स ऑफ 2 और पावर्स ऑफ 5 और बोथ ओनली, तभी ये बनेगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसका मतलब जो क्यू पता कैसा होना चाहिए, क्यू होना चाहिए उसमें या तो 2 की पावर होनी चाहिए या 5 की समथिंग पावर होनी चाहिए। समथिंग पावर 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 कुछ भी हो सकती है, 5 की पावर 0 1 2 कुछ भी हो सकती है, लेकिन क्यू ने ये सेटिस्फाई करना है, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है। यार अब ऐसे नंबर जब लिखने होते हैं ना हमने, तो बहुत सिंपल सी बात है कि ऐसा 3 डेसिमल एक्सपेंशन जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, इसमें पता क्या करना होता है, इसमें ना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, कोई भी ऐसा नंबर पकड़ना है हमने, ठीक है। तो पहला नंबर हम लिखेंगे, पहला नंबर, ठीक है, 0 पॉइंट कुछ भी एक ले लिया, जैसे 1 ले लिया, उसके बाद 0 ले लिया, फिर 1 ले लिया, अब इसमें डबल 0 ले लेंगे, 1 ले लिया, इसमें 3 0 ले लेंगे, 1 ले लिया, अब इसमें 4 0 ले लेंगे, 1 ले ये 4 0, ठीक है, 3 हो गई गलती से, अब 1 ले लिया, अब इसमें 1 2 3 4 5 0 ले लेंगे। ऐसे ये जो है ना कभी भी ना तो टर्मिनेट होगा और ये रिपीट भी नहीं होगा, इस तरह का नंबर, ठीक है। और कोई दूसरा नंबर पकड़ लेते हैं, चलिए दूसरा नंबर अगेन क्या कर लेंगे हम,
जैसे मैं ऐसा कोई नंबर लेता हूँ 0.13, ओके, फिर 14, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है, 10, ठीक है, फिर 100, 1000, ऐसा कुछ लिख दिया तो ये कभी भी गलती, ये खत्म ही नहीं होगा कभी, ठीक है। अगेन ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तीसरा हम कौन सा ले सकते हैं, कोई सा भी एक और नंबर, जैसे हम ले लेंगे 0.141, ओके, ये 141 हो गया। अब मैं क्या करूँगा, सॉरी 14, फिर 144 कर दूंगा, 4 को 2 बार कर दिया, अब 4 को मैं 3 बार कर दूंगा, अब मैं 1 लिखूंगा, फिर 4 को मैं 4 बार कर दूंगा, ठीक है, अब 1 लिख दूंगा, अब 4 को मैं 5 बार लिख दूंगा, तो ऐसे एंड। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो गया। ये सिंपल है, इसके लिए ट्रिक यही है कि 0 लगा के 1 लिख दो, उसके पीछे कोई नंबर लिख दो, फिर 1 लिखो, फिर वो नंबर डबल कर दो, फिर 1 लिखो, फिर वो नंबर ट्रिपल कर दो, 1 लिखो, फिर वो नंबर 4 बार लिख दो, फिर करो वो नंबर 5 बार, ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है। तो 4 क्या हम 5 भी लिख सकते हैं। अगर आपको ये बीच वाला नंबर पसंद नहीं आया ना, नंबर 2 वाला, तो मैं एक और चौथा ऐसे लिख देता हूँ कि 0.12, 122, 1222, 12222, बस ऐसे ही, खत्म ही नहीं होगा। दीज आर ऑल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स, ठीक है। मैंने आपने 3 ही पूछे थे तो मैंने 4 लिख दिए, क्योंकि बीच वाला हो सकता है आपको थोड़ा सा पसंद ना आए, इसलिए। तो चलो अभी करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इसे बोला कि फाइंड 3 डिफरेंट रैशनल नंबर्स बिटवीन द फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। तो पहले हमने क्या करना है, 5/7 और 9/7 को 9/11 को क्या करना है, इनको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल में बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। पहला काम ये है, तो ये हम लोग थोड़ा रफ में कर लेते हैं, ठीक है। तो हम 5/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/7, ये सोल्यूशन यहीं से चालू हो गया, ठीक है। 5/7 इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैं यहाँ ना थोड़ा सा रफ में ना इसको करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे लगेगा 0, उसके बदले यहाँ पर 0 पॉइंट लगेगा, ठीक है। ये कितने से चलेगा, 7 से, क्योंकि 7 से होता है 49। अब 1 आ गया, यहाँ 0 लगेगा, ठीक है। तो ये 1 से चलेगा, क्योंकि 7 एकम 7, यहाँ बच गया 3, 0 लगा, 7 चौके 28, ठीक है। अब ये क्या है, 2 रह गया, यहाँ पे 0 लगा, ओके। ये थोड़ा मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ जगह नहीं रही मेरे पास, तो 0.714 ऑलरेडी है हमारे पास, ठीक है। तो अब हम इस पे आ गए, 20 पे आ गए, तो 7 दूने कितना होता है, 14, अब बच गया 6, फिर से 0 लगा, अब 7 8 कितना होता है, 56, अब ये 4 बचा, 0 लगा, अब ये चलेगा 5 से, क्योंकि 7 पंजे होता है 35, 35, अब ये 5 बचा, देखो अगेन 5 से चले थे 5 पहुंच गए, इसका मतलब ये जो पैटर्न है ना ऊपर का, ये बार बार रिपीट होगा, ठीक है। तो ये जो 80, ये जो है 0.714285, तो हम 5/7 को कितना लिख सकते हैं, 0.714285, इसके ऊपर बार लगेगा, हम ये इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली हम लोग 9/11 को क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो 9/11 भी मैं यहाँ थोड़ा सा कर लेता हूँ, ओके। सबसे पहले 0 पॉइंट लगाएंगे, इसके बदले यहाँ लगेगा 0, ठीक है। 11 8 कितना होता है, 88, ओके, 2 बचा, 0 लगा, 11 कम होता है 11, ओके, ये 9 आ गया। अब देखिए 9 से चले थे 9 पे पहुंच गए, तो इसका मतलब 8 1 रिपीट होता जाएगा, हम आगे बढ़ेंगे, तो 9/11 को क्या लिख सकते हैं हम, 0.81, इसके ऊपर बार, ओके। तो अब देखिए, अब ये 2 नंबर आ गए हमारे बीच में, अब इनके बीच में हमने 2 इरेशनल नंबर लिखने, ये दोनों तो रैशनल है। तो देखिए 0.714285, जिसके ऊपर बार लगाए, ये रिपीट हो रहे हैं बार बार, और 0.8181, मतलब ये रिपीट हो रहा है, बार लगा सकता हूँ मैं इसके ऊपर। इन 2 के बीच में हम कौन से नंबर लिख सकते हैं, 0.72 इससे बड़ा है, लेकिन हमको इससे छोटा चाहिए, तो ये बहुत सिंपल है। तो हम पहला नंबर क्या लिख सकते हैं, देखिए 0.72 लिख सकते हैं, लेकिन हमको इरेशनल चाहिए, इरेशनल मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो हम क्या करेंगे, 0.72 लिख दिया, फिर 722 रिपीट कर देंगे, फिर 7222 कर देंगे, फिर 7222 4 बार कर देंगे, ऐसे। एक तो पहला नंबर हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो गया, इसलिए तब वो नंबर इरेशनल होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। ये हो गया पहला नंबर। दूसरा क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली 0.73, फिर 733, ओके, 7333, 7333, जैसे पिछले उसमें बताया था, ऐसे, ये एंड नहीं होगा। तीसरा नंबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, हमसे पूछे कितने, 3 पूछे, बहुत सारे लिख सकते हैं ऐसे। 0.7, इसको हम क्या लिख देते हैं, 5755, 7555, 775, 4 टाइम 5, ऐसे, इसका कोई एंड नहीं। ये 3 नंबर हो गए। ये सबका आंसर इसमें भी डिफर करेगा, डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से शुरू किया है, ठीक है। क्योंकि 81 और 71 के बीच में होना चाहिए, तो इसके ऊपर क्या है 72 है, और इसके नीचे 81 के नीचे ये सारे, इन दोनों के बीच में होना चाहिए, और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। होपफुली ये समझ आ गया होगा आपको, क्योंकि हमने इरेशनल नंबर लिखने थे ना, इसलिए मैंने नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं इरेशनल नंबर्स, ओके। तो अभी हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ये है इसका फर्स्ट पार्ट में क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 23 बोला गया है। अब देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 23 को ना हम लोग इसको बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि 23 का कोई सा भी फैक्टर नहीं रहता,
ठीक है। तो अब इसका क्योंकि कोई फैक्टर नहीं रहता है तो ये जो है सीधा सीधा जाएगा हमारा, इसको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, तो इसलिए ये रहेगा इरेशनल। ठीक है, तो ये नंबर है, इसका आंसर है इरेशनल। ओके, अभी चलो दूसरे पे आते हैं। दूसरा क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 225। तो 225 को हम क्या कर सकते हैं, 15 इंटू 15 लिख सकते हैं इसका स्क्वायर रूट। अब क्योंकि इसको हम बाहर निकाल सकते हैं तो ये 15 बन गया। अब 15 क्या है, पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हम 15 को 15/1 भी लिख सकते हैं। तो ये वाला नंबर हमारा रहेगा रैशनल नंबर। ओके, रैशनल नंबर। अब ये देखिए तीसरा है 0.3796। अब 0.3796 क्या है, ये एक इस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है जो कि टर्मिनेटिंग है। तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसलिए ये वाला जो नंबर है ये है एक रैशनल नंबर। ओके, अब फोर्थ देखते हैं। फोर्थ देखिए, फोर्थ में क्या है, फोर्थ है 0.478478। ये 478478 बार बार रिपीट हो रहा है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 0.478 के ऊपर बार लगा सकते हैं, क्योंकि 478478 बार बार रिपीट हो रहा है। तो देखिए हमने पहले भी इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में से बहुत सारे क्वेश्चन किए जो कि इस तरह के रिपीटिंग थे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थे, और हमने इनको पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो इसको हम क्योंकि पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं इसलिए ये भी एक रैशनल नंबर है। तो ये क्लासिफिकेशन इसकी रैशनल में जाएगी। 0.10 100 1000 1 4 टाइम 5 टाइम 0 देन 1 देन आगे ऐसा चलता जा रहा है। अब इस ये क्या है ना, ये पर्टिकुलर जो नंबर है ना, ये हम लोग ना इसको, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो इसको पी वाई क्यू की फॉर्म में कहीं कभी कोई लिख ही नहीं सकता है। इसलिए ये जो है ना, ये इरेशनल है, ये एक इरेशनल नंबर है। तो इसी के साथ जो है एक्सरसाइज जो है 1.3 ख़त्म हो गई। तो होपफुली आपको समझ आया होगा ये अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।